मैंने एक खास प्रकार की रेमेडी बनाकर अपने बालों में इस्तेमाल किया। सिर्फ 3 दिन के अंदर बाल झड़ने बिल्कुल बंद हो गए। बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं बालों को लंबा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। कई बार ऐसा होता है, महीने लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, लेकिन मैंने इस सभी के बालों को लंबा किया है सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए हुए तरीके से जैसे जैसे बताऊंगी वैसे वैसे आप इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपने सिर्फ 3 दिन में अपने बालों का इस्तेमाल कर लिया ना, तो आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे और कहोगे कि कभी इसने क्यों नहीं बताया। तो दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे होते हैं जो दुनिया में मौजूद होते हैं, लेकिन लोगों को पता भी नहीं होता है। 99% लोगों को पता नहीं होता है इस नुस्खे के बारे में। लेकिन जिन लोगों को पता है दोस्तों, वो अपने बालों को लंबाई को अच्छे से बढ़ा रहे हैं, अपने बालों को ग्रोथ कर रहे हैं, बालों को झड़ने की समस्या को समाप्त कर रहे हैं, अपने बालों की ग्रोथ को कर है। तो आप शुरू कर लेते हैं वीडियो को। अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आप अपने बालों को झड़ने की समस्या को समाप्त हो जाएगी, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाली हूँ, ताकि आपको भरोसा हो जाए कि सच में यह वाली रेमेडी बालों पे काम करती है और आपके बाल कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स की वे फीडबैक आपको दिखाऊंगी दोस्तों। इमेज लगा दूंगी कि उनके बाल पहले कैसे थे, अब कैसे हो गए हैं। उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, आप खुद देख सकते हैं। उनकी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन अब इतने ज़्यादा झड़ते थे कि दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे। लेकिन इस नुस्खे को बहुत ही बार इस्तेमालने के बाद बालों के झड़ने की समस्या बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। बाल उनके लंबे घने मौजूद हो चुके हैं। मेरे बताए हुए तरीके से उन्होंने इस्तेमाल किया, रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया, उनका हेयर फॉल बंद हो गया है, बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। अगर आपके बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आपके भी बाल कुछ इस तरीके से लंबे घने मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप इस नुस्खे को कैसे बनाना है जिस तरीके से मैं बताऊंगी उसी तरीके से अगर आपने फॉलो कर लिया स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए हुए सब कुछ जान लिया है, तो आप बालों में जुड़ी समस्या समाप्त हो जाएगी और यह नुस्खा आपके बालों की ज़िंदगी बदल देगा। सोचने पर मजबूर हो जाएंगे आपकी अब ऐसा वीडियो कभी क्यों नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते हैं कैसे। और ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगी, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर आप अपने बालों पर ग्रोथ को करना चाहते हैं तो चलिए जानते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं दोस्तों। बालों को नुस्खों को बनाने के लिए पहले हमने यहाँ पे ले लिया है अमरूद के पत्ते। अमरूद के पत्ते, जी हाँ दोस्तों, अमरूद के पत्ते अगर जिसने भी इस तरीके से अपने बालों का उपयोग कर लिया ना, उनके बालों को झड़ने की समस्या पूरी जिंदगी के लिए समाप्त हो जाएगी। उनके बाल बिल्कुल हमेशा लंबे घने मजबूत रस्सी जैसे हो सकते हैं। लेकिन जैसे यह अमरूद के पत्ते का यह नुस्खा मैं बताऊंगी उसी तरीके से अगर आपने बनाना लगाना स्टार्ट कर लिया, क्योंकि अमरूद के पत्ते पर यूज बहुत से लोग करते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है कि कैसे इस्तेमाल करना है। 99% लोगों को पता ही नहीं है कि अमरूद के पत्ते को भी बाल में लगाया जाता है और उससे अपने बालों की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को बताया है कि अमरूद के पत्ते हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे फायदे मिलते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये बनाने के तरीके भी बहुत अलग होते हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पे अमरूद के पत्ते को अच्छी तरीके से तोड़ लेना। अमरूद के पत्ते को लंबे समय के प्राकृतिक देखभाल में उपयोग होते आ रहे हैं। इसमें कई प्रकार के विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट और पौधे से प्राप्त लाभकारी तत्व होते हैं, जो बालों को और स्कैल्प दोनों को सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। यही कारण है कि आजकल बालों की देखभाल के लिए बहुत से लोग अमरूद के पत्ते का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि 7-8 अमरूद के पत्ते को हमने ले लिया है। वो भी नरम पत्ते होने चाहिए। पहले बता देती हूँ कि इसे ध्यान से सुनिएगा, जो भी चीज़ें बीच बीच में बता रही हूँ उसे सुनते रहिएगा ध्यान से और गौर करिएगा कि कैसे यूज करना है। जो चीज़ें बताऊंगी तभी आपको बालों पर तेजी से काम करेगा। तो सबसे पहले आपको जो अमरूद के पत्ते हैं ना, यह नरम पत्ते लेना चाहिए। तो यहाँ पर 7-8 पत्ते आपको काफ़ी पड़ेंगे दोस्तों। आपके बालों के लिए अमरूद के पत्ते बहुत अच्छे होते हैं दोस्तों। इसे कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे यूज करना है, सारी बातें मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। बिल्कुल इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा दोस्तों। सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि बालों पे अगर सही तरीके से ना लगाया जाए तो हमें कोई भी फायदा नहीं मिलता है। तो देखिए, हमने पत्ते को अच्छी तरीके से तोड़ना है, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, बिल्कुल सेम टू सेम वही आपको करना है। क्योंकि जब तक आप अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे, अच्छी तरीके से कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, आपको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है दोस्तों। क्योंकि हमारे बालों के लिए कोई भी चीज़ अगर फायदा ना हो तो कोई भी काम नहीं करता। स्कूल हमारे स्वस्थ रखने में सहायक माने जाते हैं। धूल प्रदूषण, धूप और अन्य पर्यावरण को हमें इसे पत्ती को धोकर हटाना है।
जो इससे बाल झड़ने की समस्या शुरू हो जाती है दोस्तों। तो इन सभी समस्याओं को अमरूद के पत्ते को खत्म करने के लिए हम यहाँ पे अमरूद को अच्छी तरीके से तोड़ लिया है। उसके बाद हमें दूसरी चीज़ यहाँ पे लेना है प्याज। प्याज आपको छोटा साइज का ही लेना है दोस्तों, क्योंकि प्याज में बहुत ही अच्छी तरीके से बाल झड़ते हैं ना, उन्हें रोकता है। उनके बालों को झड़ने की समस्या अगर तुरंत रोकनी है तो प्याज लगाना कारगर चीज़ है। बालों पर तेजी से काम करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों। जब आप अपने बालों पर इस यूज करेंगे तो पहली बार देखिएगा आपके बालों की जो ग्रोथ है, झड़ना है बाल, वो बल्कि बंद हो जाएगा, ग्रोथ चालू हो जाएगा। क्योंकि जितने भी लोग इसे लगाते हैं उन्हें बहुत ही बालों की समस्या से निजात पाते हैं दोस्तों। बाल झड़ना तुरंत रुक जाता है। इसमें एक सल्फर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यह बालों की जड़ों के अंदर पहुंचता है और जिससे इससे मौजूद सल्फर कैरोटीन उत्पाद को बढ़ा देता है, जिससे बाल झड़ से मजबूत होने लगते हैं। बाल टूटने की समस्या खत्म हो जाती है और बाल झड़ने की जो समस्या है समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से छोटे छोटे साइज के प्याज लेना है। छोटे साइज के प्याज का लेना ही मतलब, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशियंट्स ज़्यादा होते हैं। अब यह मत सोचिएगा छोटे छोटे प्याज है तो इसमें क्या फ़ायदा होगा। आपको बता देती हूँ, फॉरेन कंट्री में ये छोटे वाले प्याज ही सबसे ज़्यादा महंगे बिकते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि इसमें न्यूट्रिशियंट्स ज़्यादा होते हैं। और अगर मान लीजिए नहीं है तो मार्केट में, नज़दीकी मार्केट में नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी प्याज ले लीजिएगा, उससे भी आप अपने बालों पर या इस नुस्खे में बनाने के लिए उपयोग कर सकते हैं। प्याज में एक ऐसा यौगिक पाया जाता है जो स्कैल्प की महीन रक्त कोशिकाओं की तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। और इससे क्या होता है कि बालों की हेयर फॉलिकल्स को सुस्त पड़े रहते हैं, कमजोर हो चुके रहते हैं, तो फिर उसे सक्रिय होने लगते हैं और बालों की झड़ने की समस्या रोक देते हैं। फिर से दोबारा बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो जाती है। यहाँ तक कि जहाँ बाल झड़ चुके हैं वहाँ पर भी बाल बेबी हेयर्स आ जाते हैं, निकलने लगते हैं। जैसे जैसे चीज़ों को बता रही हूँ, जैसे जैसे मैं कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे आपको करना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे उसी तरीके से आपको करना है, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। इसलिए कहती हूँ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिए। अगर आप बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हैं, सारी चीज़ें वीडियो में बता देती हूँ, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और मान लीजिए कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। प्याज के प्राकृतिक तत्व रूप से आपके बालों में मौजूदगी लाता है और इसमें मौजूद एंटीबैक्टीरियल एंटीफंगल तत्व होते हैं, वो स्कैल्प पर अपने का बैक्टीरिया और मालेशिया को फंगल को खत्म करता है। जो दोस्तों आपको एक मिक्सचर जार में लेना है, इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और जितने भी हमने इसमें चीज़ डाली है सारे को मिक्सर में पीस लेना, पेस्ट बनाना है। आप इसे सिलवट्टे पे भी पीस सकते हैं, मिक्सर में भी पीस सकते हैं। और इसमें डालने के बाद इसे मिक्सर हमने पीस लिया है दोस्तों। देखिए हम इसे दूसरे बर्तन में छान लेंगे। इसमें हमने थोड़ा सा पानी डाला है। चलिए फ्रेंड्स, आपको पेस्ट बनाकर हमने दिखा दिया है। सबसे पहले पेस्ट बन गया है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊंगी दोस्तों, पानी डालना है तो ज़रूरी के अनुसार डाल सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। उसमें आपको पेस्ट बनाते समय अच्छे से पीस जाए, हिसाब के करीब आपको पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे छन्नी के सहारे इसे अच्छी तरीके से पेस्ट को और रस को हमें अलग करना है दोस्तों। कटोरी ले लीजिए, छन्नी ले लीजिए, उसे अच्छी तरीके से छन्नी की मदद से उसके पूरे छान लीजिए। जितना भी पानी इसमें हुआ है उसको अलग कर दीजिए, निकाल लीजिए। लेकिन आपको दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। आप एक पतला सा सूती वाला कपड़ा ले लीजिए, आपको पेस्ट डाल देना है, उसे दबाकर सारे पेस्ट में पानी अलग हो जाएगी, निकाल लेना है दोस्तों। आजकल कम उम्र में भी लोगों के बाल सफ़ेद होने शुरू हो गए हैं, इसलिए प्याज का यूज जब आप अपने बालों के लिए करेंगे, इस नुस्खे पर यूज करेंगे, तब आप अपने बालों पर करेंगे तो आपके बाल और समय से सफ़ेद होने वाले बालों की समस्या को रोकने के लिए भी नुस्खा काफ़ी कारगर माना जाता है। और जैसे जैसे मैं इस नुस्खे को बना रही हूँ उसी तरीके से बनाइएगा और बालों पर उसी तरीके से यूज करिएगा, क्योंकि जितने भी लोगों के बाल मैंने इस नुस्खे का यूज करवाया है ना, आज के समय में उनके बालों की लंबाई इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट भी अच्छा देगा। और स्टार्टिंग में उन सभी के बालों का इसी नुस्खे से उपयोग करने से उनके बाल बिल्कुल ग्रोथ इतनी तेजी होती है कि आप खुद देखकर हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे। अब आपको 1 चम्मच के करीब यहाँ पे आपको डालना है एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल हम सभी के घर में रहता है, आप चाहें तो पौधे वाला एलोवेरा जेल ले सकते हैं, कोई भी कसर नहीं रह जाता है दोस्तों। अगर आपको इसमें जो नेक्स्ट चीज़ डालना है, हमने बताया कि आपको एलोवेरा डालना है दोस्तों। एलोवेरा जेल ये हमारे शरीर के लिए भी फायदा करता है और हमारे बालों के लिए भी फायदा करता है और हमारे स्किन के लिए भी फायदा करता है। आज के समय बालों का झड़ना, डैंड्रफ, रूखापन, समय से पहले सफ़ेद हो जाना एक आम बात
और एक समस्या हो चुकी है। प्रदूषण, खान पान खराब है, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, उन सभी के बाल बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं। अब इन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, बस थोड़ा सा स्ट्रेस कम लिया कीजिए। स्ट्रेस लेने से बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बहुत तेज़ी से झड़ने लगते हैं। डैंड्रफ न सिर्फ बालों को कमज़ोर कर देता है, बल्कि इसकी वजह से सिर पे लगातार खुजली, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। और हाँ, एलोवेरा को बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जितनी हमारी हेल्थ के लिए है उतनी हमारी स्किन के लिए, उससे ज़्यादा हमारे बालों के लिए लाभकारी होता है। इसमें जो भी गुण पाए जाते हैं उसमें हमारे स्कैल्प के डैंड्रफ हैं। अगर आपके बाल की ग्रोथ नहीं हो रही है तो बोलिए ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। बहुत से बाल झड़ रहे हैं वो भी रुक जाएंगे, बालों के झड़ने की समस्या खत्म हो जाती है। साथ ही साथ अगर आपके स्कैल्प में किसी भी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन जिससे कि आपकी जान पर आ गई है, उसके बालों के झड़ने की समस्या को खत्म करेगा, और जो इन्फेक्शन उसको खत्म करके आपके बालों को ग्रोथ लाना शुरू कर देगा। अब आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल के बाद इसमें दूसरी चीज़ डालनी है आपको, 1 चम्मच के करीब नारियल का तेल। अगर आप घर वाला एलोवेरा यूज कर रहे हैं तो दोस्तों 2 चम्मच कीजिएगा, उसका अच्छे से पेस्ट बना लीजिए और इसमें यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें नारियल तेल अच्छी तरीके से डाल देना है दोस्तों। जब ब्लड सर्कुलेशन होता है ना, उसे अधिक से बढ़ाता है। नारियल तेल बहुत तेज़ी से आपके बालों के लिए ग्रोथ करता है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैंने बताया था कि नारियल तेल सभी के बालों के लिए, सर्दियों में बालों की देखभाल के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों कोई भी मौसम हो, किसी भी मौसम में आप इस नुस्खे का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमने इसमें प्याज का यूज किया है। तो अगर आप सर्दी के मौसम में यूज कर रहे हैं तो दोपहर के समय लगाइए। अगर कोई मौसम है तो आप किसी भी समय लगा सकते हैं। आजकल तो गर्मी का मौसम है। अब आपको इसमें नारियल तेल को अच्छी तरीके से मिक्स करना है दोस्तों, क्योंकि नारियल तेल हमें 1 से 2 चम्मच के करीब मिक्स करना है। और देखिए, अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप आलमंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से आपको एक ऑयल का यूज करना है, कोई भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस नुस्खे को बनाने के लिए यहाँ पे नारियल तेल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि नारियल तेल बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही तेजी से काम करता है। इसमें लोरिक एसिड बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लोरिक एसिड का काम होता है बालों की बनावट है उसे सुरक्षित रखना, बालों की जड़ों को, बालों के रोम में उसे तेजी से ग्रोथ के लिए उत्साहित करना। जब आप पहली बार इस नुस्खे को लगाना शुरू करेंगे तो आपके बाल तुरंत फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अब आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ आपको 2 चम्मच नारियल तेल इसमें यूज करना है। 2 स्पून मदद के लिए अच्छा रहता है। अच्छे से मिक्स करने के बाद आपको जो ये नुस्खा मैं एकदम से तैयार करके रखी हूँ दोस्तों, ये आपके बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। आपको हफ्ते में 2 बार लगाना है, 3 बार भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आप नहाने से कम आधे घंटे पहले स्क्रैब और पूरे बाल में इसे लगा लीजिए, और स्क्रैब में लगाने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे अच्छी तरीके से मसाज कीजिए। दोस्तों इस नुस्खे को कम से कम आप 1 महीने जरूर ट्राई करिएगा। सप्ताह में अगर 2 दिन लगा लिया तो 1 महीने आप लगातार लगा लीजिए। 8 दिन आपको केवल इसको लगाना होगा। जिस दिन आप लगाएंगे अगर उसी दिन आपको शैम्पू कर लेना है। आप शैम्पू कोई सा भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, जो आप पे सूट करता है वो आप शैम्पू कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा आपके बालों की बदलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आपके बाल एकदम सिल्की मुलायम हो जाएंगे, कोई भी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। लगातार यूज करने के बाद आपके बालों पर बहुत तेज़ी से फ़र्क महसूस होने लगेगा। आपको इस वीडियो में थोड़ी सी भी जानकारी मिले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे नए वीडियो और नए ट्रिक्स आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ दोस्तों। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद, बाय।